अगर दो लोगों की लड़ाई हो रही हो तो तीसरे आदमी को उनके बीच में उंगली नहीं करनी चाहिए, क्योंकि होता क्या है, ये दोनों आपस में सेटलमेंट कर लेते हैं और बुरा ये बन जाता है। यही हुआ पाकिस्तान में फकर जमान के साथ। बाबर आजम टेस्ट टीम से ड्रॉप किए गए। बाबर आजम इसके बाद घर गए चुपचाप। वो तो सपोर्ट फॉर यू गाइस ट्वीट करते रहे, लेकिन जिस पीसीबी ने बाबर आजम को ड्रॉप किया था उसको लेकर फकर जमान ने टाइप करके ट्वीट मार दिया। अब हम टीबी वालों की दुनिया में कहावत है कि छपास और दिखास की बीमारी बड़ी खतरनाक होती है, और यही हुआ इनके साथ। बाबर आजम को विराट कोहली से तुलना करके फकर जमान ने जो ज्ञान लिखा था, वो ज्ञान पीसीबी को अच्छा नहीं लगा और कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम हमारे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हो और पापा को नहीं सिखाते, हमारे नीचे हो तो नीचे रहो। आसान शब्दों में पीसीबी यही कह रही थी और यही हुआ। अब फकर जमान के साथ क्या हुआ? फकर जमान नेशनल टीम से कॉन्ट्रैक्ट भी चला गया, फकर जमान का टीम में सिलेक्शन भी नहीं हुआ। बाबर आजम ने अपना एक कॉन्ट्रैक्ट मेंटेन कर रखा है, वनडे और T20 टीम में उनकी जगह बरकरार है और टेस्ट में भी वो लौट आएंगे। लेकिन सवाल ये कि फकर जमान का क्या होगा गुरु? आपका क्या होगा जनाब अली? क्योंकि आपका तो करियर खत्म लग रहा है। 13 अक्टूबर को फकर जमान पर सवाल हुआ था। फकर जमान ने सवाल एक्चुअली खड़ा किया था बाबर आजम को टीम से निकालने का। 27 तारीख को वो ड्रॉप कर दिए गए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से, फिलहाल वो गायब है। बाबर आजम ने उनको लेकर कोई ट्वीट किया नहीं है, कोई ट्वीट नहीं किया है। एक मोहम्मद आमिर का ट्वीट आया, बाकी किसी ने ट्वीट नहीं किया है। और पाकिस्तान के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी निकाल दिया गया। दोहरी मार उनको पड़ी है। फकर जमान वो बल्लेबाज हैं जिन्होंने पाकिस्तान की इज्जत आबरू इंडिया में जब मैच चल रहा था बचाई थी, न्यूजीलैंड के सामने भी, बांग्लादेश के सामने भी। पाकिस्तान के इस वक्त भी सबसे बड़े वो एक्स फैक्टर वाले प्लेयर, वो प्लेयर हैं जिन्होंने इंडिया के सामने चैंपियंस ट्रॉफी में बढ़िया परफॉर्मेंस करके पाकिस्तान को जिताया था। लेकिन कहाँ कोई याद रखता है, ऐसा सबको याद नहीं रखता। और यही हुआ है, पीसीबी ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जगह नहीं दी है। पिछले साल तक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बी कैटेगरी में थे, इस बार सीधा का सीधा बाहर भेजा गया और टीम में जगह भी नहीं दी गई। फकर जमान ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे दोनों टूर में टीम में शामिल नहीं है। फकर जमान स्पेशली वनडे में एक इंपॉर्टेंट प्लेयर माने जाते हैं। और साफ साफ कहा गया, पीसीबी के जो हेड थे उन्होंने साफ साफ कहा कि जी फकर जमान का ट्वीट जो है वो इशू है, शो कॉज नोटिस ही पेंडिंग है। ऐसा नहीं हो सकता जी आप किसी को हमने ना चुना और आप सीधे सीधे आके ट्वीट कर दें। बाकी कहा कि उनकी फिटनेस का भी इशू है, अप टू मार्क नहीं है, वो एक बड़ा इशू है। लेकिन दुनिया जानती है कि ये ईगो की लड़ाई है। फकर जमान ने जो किया, किसी भी संस्थान में अगर आप रहते हो तो आपको ये करना नहीं चाहिए। इतनी समझ फकर जमान को भी होनी चाहिए थी कि वो रिटायर्ड प्लेयर नहीं है, वो फैन नहीं है। लेकिन पीसीबी ने ईगो बनाकर, या कहें कि एक नया पैमाना सेट करने के लिए कर दिया कि फकर जमान को किया तो भविष्य में कोई भी निकाला जाएगा, तो अब सवाल नहीं खड़ा होगा। हालांकि मोहम्मद आमिर ने भी वही किया जो फकर जमान ने किया था। मोहम्मद आमिर, जिन्हें टीम में जगह नहीं मिली इस बार, T20 वर्ल्ड कप खेलने गए थे, उन्होंने भी ट्वीट किया, कहा कि मैं हैरान हूं फकर जमान को टीम में नहीं लिया गया, आपकी टीम में वही की इंपैक्ट प्लेयर है व्हाइट बॉल क्रिकेट में। फकर जमान आए तो यार बड़े प्लेयर पाकिस्तान के। 19 मैच में अगर आप देखेंगे 2024 में, 23-24 में 864 रन, 180 हाईएस्ट, 50 का एवरेज, 93 स्ट्राइक रेट, 4 शतक, 2 शतक, 26 छक्के, 90 चौके। अगर आप 2023 से शतक देखेंगे पाकिस्तान के लिए ओवरऑल भी, तो पाकिस्तान के लिए स्पेशली, तो 19 पारी में 4 शतक हैं फकर जमान के। बाबर के 24 में 2 हैं, अब्दुल्ला शफी के 11 में 1 है, इफ्तिकार के 15 में 1 है, रिजवान के 23 में 1 है। यानी फकर बड़े प्लेयर, सबसे बड़े प्लेयर पाकिस्तान के। लेकिन लग गई। फकर जमान ने क्या अपना करियर बाबर आजम के लिए सेक्रीफाइस कर दिया? सवाल ये भी क्या फकर को दोबारा खेलने का मौका मिलेगा? मतलब उन्होंने लिखा था, गलत लिखा था कि इट्स कंसर्निंग टू हियर कि बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया गया। विराट कोहली का भी रफ फेस था। अब सवाल यह कि फकर को क्या मिला? बाबर ने कैप्टेंसी छोड़ी, बाबर ने तारीफ की, बाबर टीम में आ गए। दूसरे की लकड़ी नहीं लेनी चाहिए।
डायरेक्ट दुश्मनी उन्होंने पीसीबी से ले ली, पीसीबी ने उनके लेने देने कर दिए। और पीसीबी से बाबर आजम की दोस्ती है। देखिए पीसीबी कह रही है कि हमने बाबर आजम से नहीं कहा जी हटो, बाबर ने खुद फैसला किया, इस पद से खुद हटा उन्होंने, वो खुद कहा था। बाबर ने पीसीबी से कहा था कि वो एक प्लेयर के तौर पर बेहतर कर जाते हैं, संघर्ष कर रहे हैं। बाबर से किसी ने कहा नहीं जी आप हटिए, इस्तीफा दीजिए। कई प्लेयर हटाए गए, इमाद वसीम, इमामुल हक, फ़खर जमान, इफ्तिकार, हसन अली, ये सारे प्लेयर हटाए गए। सऊद शकील, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, फ़हीम अशरफ, उसामा मीर, हसन अली, मोहम्मद आमिर, सब हटा दिए गए। इंटरेस्टिंग।